नमस्कार दोस्तों देश के अंदर इस समय की जो परिस्थिति है, पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को गिराने के अंदर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती थी कि लोकतंत्र के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिनको देश की जनता ने चुनने का काम किया, वो सरकारें बनाते थे और विपक्ष एक सशक्त विपक्ष के रूप में उनके किए हुए कार्यों की तुलनात्मक अध्ययन कर करके आलोचना करने का काम करते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि विपक्ष की जबान को बिल्कुल बंद किया जा रहा है, कोई विरोध में आवाज ही न उठ सके और तानाशाही पूरे देश के अंदर लागू है। संस्थाओं की गरिमाओं को ठेस पहुंचाने का काम जो इस सरकार ने किया है, वो ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरे देश में जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं थी, उनको बर्बाद करने का काम कर दिया। ताजा उदाहरण राजस्थान का है। राजस्थान में गवर्नर द्वारा विधानसभा सत्र कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद भी नहीं बुलाया जा रहा, तो ये पूरी तरीके से एक संवैधानिक संस्था के ऊपर चोट है। संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि गवर्नर बाध्य होंगे कैबिनेट द्वारा विधानसभा सत्र पास कर आहूत करने के निर्णय पर। लेकिन बड़ा ही हास्यास्पद स्थिति है कि गवर्नर साहब कोरोना का बहाना बता रहे हैं, जबकि बिहार के अंदर अगस्त में सत्र चालू होने जा रहा है, पौंडीचेरी में सत्र चल रहा है, और जिस कोरोना का आप हवाला दे रहे हैं वो सबसे पहले जब अलार्मिंग सिचुएशन थी तो मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के चक्कर में आपने पूरे देश को कोरोना की आग, इनके द्वारा बहानेबाजी की जा रही है। उसका कारण केवल इतना है कि विधायक बहुमत के साथ कांग्रेस के साथ है और ये लोग तोड़ने में व्यस्त हैं, टूट इनसे पा नहीं रहे। सवाल इस बात का नहीं है कि सरकार कांग्रेस की है या किसी और की है, किसी की भी सरकार हो, इस प्रकार अलोकतांत्रिक तरीके से जो चलन देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और आज जो देश के अंदर परिस्थिति मोदी जी ने ताली पिटवाकर थाली बजवा करके की है, आज कोरोना की टेस्टिंग लगातार कम की जा रही है। जैसी टेस्टिंग बढ़ती है वैसे ही केस की तादाद बढ़ जाती है। लखनऊ में कल मेरे मित्र, उनको कोरोना हुआ, इलाज की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उनको दिल्ली शिफ्ट करना। जिस तरह के आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर इनके यहां स्थिति है, उस आइसोलेशन वार्ड के अंदर जो लगातार सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, उसके बाद भी, उस स्थिति के बाद भी योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। और झूठ तो इतना बोलते हैं, कोई कहता है कि हमने 150 देशों को मदद कर दी। 150 देशों को आप मदद, आप अपने लोगों की पहले मदद कर लो। आप दूसरों की मदद की बात कर रहे हो, पहले अपने लोगों की तो मदद कर लो। आप अपने सरकार राजस्थान के अंदर जिस तरह से कोरोना से लड़ रही थी, और सबसे बेहतरीन मॉडल राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में दिया, आप उनको अस्थिर करना चाहते हो। केवल
एक चीज देश के अंदर हो कि जो सरकार कहे वही सच है, जो सरकार कहे वही मान ले। चाइना पर स्थिति दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है, लेकिन यहां छाती पीट करके झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए आइए सब लोग मिलकर हम इस आवाज को मजबूती के साथ उठाएं और सब लोग, क्योंकि यही माध्यम एक बचा है अब हमारे पास, पता नहीं है कब छीन लिया जाए। यही माध्यम बचा है जिसके ऊपर हम आजादी के साथ अपनी बात कह सकते हैं। आइए सब लोग मिलकर के हम इस बात का भरपूर विरोध करें। मैं जो बोल रहा हूं ये सबसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात जाए। ये अघोषित इमरजेंसी जो देश में लगी हुई है, इससे निजात मिलनी चाहिए। बकरीद का त्योहार आ रहा है, गवर्नमेंट गाइडलाइन कुछ देती है, प्रशासन कुछ करता है। अजीब स्थिति है देश के अंदर। अभी मेरे पास एक गांव से फोन आया कि साहब कल दरोगा जी आए थे और दरोगा जी कह गए थे कि आपको यहां कुर्बानी नहीं करनी है, जबकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप कुर्बानी कर लीजिए। गाइडलाइन उन्होंने जारी की है। जो धार्मिक अनुष्ठान है उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं। धार्मिक रूप से देश के अंदर सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है, सबको इख्तियार है कि अपने मजहब को अपने तरीके से मानने का काम करें। शासन में और प्रशासन के अंदर आपस में इतना फर्क है कि वहां से गाइडलाइन कुछ आती है, यहां कुछ और अमल में लाया जाता है। यह केवल इसलिए है कि नेतृत्व कमजोर है, नेतृत्व कमजोर है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि इनके पास तो एक ही ना बात आती है, बस वो नफरत की भाषा पढ़ाएंगे और लोगों को झूठ बोल करके बातें बताना शुरू करेंगे। उसके अलावा जब भी आप बात करो तो सारा दोष 70 साल के किए हुए काम को बर्बाद कर दिया आपने। इसलिए दोस्तों, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे। सब लोग इसको आगे शेयर करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।